श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम सद्भक्तों, भगवान कृष्ण की कथा परम दिव्य परम चैतन्य अलौकिक कथा का स्वाद इस माध्यम से हम और आप ले रहे हैं। यह कथा परीक्षिती राजा मोक्ष दिलाने के लिए, परीक्षिती राजा को मोक्ष दिलाने के लिए शुकदेव जी मुनि गंगा किनारे जाते हैं। भागवत कथा आरंभ होता है। वैराग्य मूर्ति जैसे शुकदेव महाराज कथा सुनाने और परीक्षिती जैसा मुमुक्ष जीव जहां कथा रसपान करने के लिए कथा मंडप में बैठा है, एक एक कथा जैसे ही सुनता है तो बड़ा प्रसन्न चित्त से वह कथा रस में लीन होता है। वह शुकदेव जी महाराज को प्रश्न करता है, राजोवाच समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विषयतमह्यं हरे कथयतः कथा। आप जैसे जैसे मुझे यह कथा सुना रहे हो गुरुवर मुनिश्रेष्ठ, वैसे वैसे मेरी इस अज्ञान की एक एक पटल, एक एक अज्ञान के पाश खुल रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है यह कथा पान करने में। शुकदेव जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। परीक्षिती बड़े रसिकता से वह भागवत पान कर रहा है। यह भागवत महापुराण कहलाता है। इसका कारण कैसा है कि इसके तो 12 स्कंद है और पुराण के जो दशलक्षण बताए गए शास्त्रों ने, वह दशलक्षण यह ग्रंथ में परिपूर्ण से भरे हुए हैं। तीसरे स्कंद से 12 तक यानी 10 क्रमिक स्कंद में पुराण के दशलक्षण से उस कथा का समन्वय कुछ गुणीजनों ने किया है, हरिजनों ने किया है, वैष्णवों ने किया है। और
परीक्षित ने बताया कि हे, मेरा परम भाग्य है कि शुकदेव जी जैसे मुनि मुझे कथा सुना रहे हैं, मेरा मोक्ष, मेरा मृत्यु सुधार रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि और कहीं भगवत प्रिय ऐसी भगवान की अवतार लीला की एखादी कथा मुझे जरूर सुनाए। तो कथा इस तरह से सुनाते हैं। इत्याभिध्यायतो नासा विवरासः सानघ वराहतो को निरगादंडुष्टा परिमानकः। एक दिन ब्रह्मदेव ऐसे ही चिंता करते हुए बैठे हुए थे ब्रह्मलोक में। उन्हें अचानक सी एक छींक आ गई और वह छींक के कारण नाक में से अंगूठे की बराबर एक वराह शिशु का प्रागट्यकरण हुआ। बोलिए शिशु वराह भगवान की जय। वह अजित भगवान के लिए कहते हैं, जितं जितं ते जित यज्ञ भावन त्रैतनुं स्वापरिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्षेतु निलील्युरध्वरा तस्मै नमः कारण सुकरायते। ब्रह्मदेव ने और अन्य देवगणों ने भगवान अजित भगवान की स्तुति की। अजित भगवान आपका जय जयकार हो। पृथ्वी पर आए हुए अरिष्ट को हारने के लिए आप वराह रूप में अवतार ले चुके हो। आपका त्रिवार जय जयकार। यह तृतीय स्कंद में आने वाली कथा, जिस पर पुराण लक्षण का सर्ग, यह जो पुराण का एक लक्षण है जिसे उत्पत्ति कहते हैं, वह लक्षण का यह अध्याय में वर्णन है। ऐसा कुछ गुणीजनों का, वैष्णवों का मत है। इस सर्ग में 33 अध्यायों की संख्या है। इसका कारण यह भी बतलाया जाता है कि देवताओं की संख्या 33 है, 33। इसलिए उत्पत्ति यह सर्ग का लक्षण तृतीय स्कंद में सर्ग पुराण लक्षण यह वराह आता है। इसमें वराह अवतार की कथा आती है और कपिलाचार्य की ही कथा आती है। वराह अवतार यह क्रिया शक्ति का प्रतीक है और कपिलाचार्य ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। और इसमें और एक भी कथा आती है, वह आप सामने देखोगे। कश्यप दिति के संसार से एक उत्पत्ति हुई संतति और कर्दम देहूति से उत्पत्ति हुई संतति। ऐसा ये स्कंद, तीसरा स्कंद, जहां पुराण लक्षण सर्ग यानी उत्पत्ति का
वर्णन मिलता है। अजित भगवान का स्वागत तो किया। ऐसी संध्या की बेला थी। संध्या की बेला में दितिर्दाक्षयानि क्षतमारिचं कश्यपं पति अपत्यकामाचकमे संध्यायां हृश्चयार्दिता। दक्ष कन्या दिति संध्या के अवसर पर अपने यजमान कश्यप जी से काम पूर्ति की अपेक्षा करने लगी। कश्यप जी ने बताया कि हे दिति, अब गृहस्थ आश्रम तो हमारा है ही, लेकिन गृहस्थ आश्रम है तो उसमें यह इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन अभी जो यह समय है वह उचित नहीं है। संध्या काल की बेला है, यज्ञशाला में मुझे सायन अन्य करना है और इस समय आप काम अपेक्षा कर रहे हो मुझसे, यह गलत है। लेकिन दिति अड़ी रही अपनी हट पर। वे फिर से समझाने लगे, ऐशा घोरतमा वेला घोरानां घोरदर्शनम्। ऐशा घोरतमा वेला घोरानां घोरदर्शनम्। ऐसी समय, ऐसी अपेक्षा करना बड़ा पाप है, ऐसा ये कश्यप बता रहे। क्यों? तो यह जो समय अभी है, सायन का समय, इस समय क्या होता है? चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि है। ऐसा घोरतमा वेला घोरानां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचरणानि है। दिति, यह अतिशय भयंकर ऐसी वेला है, राक्षस आदि भयंकर प्राणियों का इस वक्त संचार होता है। भगवान शिव शंकर के सभी शिवगण इस समय परिक्रमा करते हैं और ऐसी समय आप काम अपेक्षा आप करोगे तो इसका अंत अच्छा ना होगा, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। लेकिन दिति तो आड़े ही हुई थी। और धर्म में कुछ हट बताए है, बाल हट, राज हट और स्त्री हट। तो ये स्त्री हट में
मरीचि नंदन कश्यप मुनि अटक गए और फिर से स्नानादि कार्य करके अपने अन्य के लिए निकल गए। लेकिन जाते जाते एक बात बताई, दीति ये जो तूने किया है इसके परिणाम बड़े भयंकर हो गए। दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्य परिशंकिने पूर्णे वर्षते साध्वी पुत्रो प्रसूष्वे यमो। अभी आपको दिति 2 पुत्र हो गया और वह पुत्र पूरे ये सृष्टि को बड़ी तकलीफ देंगे, दानव प्रवृत्ति के हो गए। यह कहकर वह अपने कार्य के निकल गए। लेकिन दिति इस कार्य से फिर पछताने लगी कि मेरे से भावना विवश होते हुए मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। फिर दिति ने सोचा कि ये बालकों को मैं जन्म ही ना दूं। वह 100 साल तक वह 2 गर्भ को अपने उदर में समाये हुए थी। अपने सामर्थ्य की पराकाष्ठा करते हुए दिति ने 100 साल तो उस गर्भ को धारण किया, लेकिन प्रकृति का नियम बिगड़ने लगा। बिन बादल मौसम आने लगे, बिन मौसम बादल आने लगे। बरसात हो तो खून की बरसात होने लगी। गैया की दूध निकालने जाओ तो दूध की जगह खून निकलने लगा। प्रकृति का नियम उलट दिशा से क्रम करने लगा। धूप काल में बारिश आने लगी, ठंड काल में धूप आने लगी। सृष्टि का नियम बिगड़ने लगा। आखिरकार दिति ने इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। और यह 2 पुत्र यानी एक हिरण्यकश्यपु और एक हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपी, इनके नामों में इनकी वृत्ति छिपी हुई है। इसमें हिरण्याक्ष जो कहा गया है, हिरण्य यानी सोना, जिसकी नजर सोने पे हो, अक्ष यानी आंख। एक हिरण्याक्ष और दूसरा जो है हिरण्यकश्यपी। हिरण्यकश्यपी यानी हिरण्य यानी सुवर्ण, कश्यपी यानी बिस्तर, जिसे अपन बेड कहते हैं। एक जो हिरण्याक्ष है उसकी द्रव्यलोभी की प्रतिमा उसके नाम से प्रदर्शित होती है, और दूसरी जो हिरण्याक्ष जो है वो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे वराह अवतार का जो प्रयोजन है, उनमें से ये हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु, उसमें से जो हिरण्यक्ष है उसको सत्यम वयोर्भुवनगोचरा मृगा, भगवान अजित भगवान आए, पृथ्वी पाताल रसताल में ले जा रहे हिरण्यक्ष को, वहीं उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मोक्ष दिला दिया। बोलिए अजित भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।